ये कहानी हर उस भोले या सीधे इंसान को देखनी चाहिए जो हर किसी पे विश्वास कर लेता है। जो भी मीठा बोलने वाले होते हैं, चेहरे से भोले दिखने वाले होते हैं, उन सब पे आप विश्वास कर लेते हो। ख़ासतौर पर लड़कियां, वो बहुत जल्दी विश्वास करती हैं अगर कोई अच्छे से उनसे बात कर रहा है। तो अगर ये आप कहानी देखेंगे तो शायद आपको समझ आएगा कि क्यों नहीं करना चाहिए। कहानी शुरू होती है, एक लड़की है, वो अपनी सहेली से बात कर रही होती है। उसकी लड़की पूछ रही है, क्या वो मिला जिससे तुम मिलने गई थी? वो कहती है, अभी तक तो नहीं मिला है। और दिखाते हैं कि वो कहीं पहुंची हुई है, वहाँ पर उसके पीछे गुंडे लगे हुए हैं जो उसके साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। अब दिखाते हैं वो यहाँ पहुंची कैसे। गांव दिखाते हैं, तब वही सहेली उसकी दिखाते हैं, दोनों आपस में बात कर रही होती है, जल्दी करो, मुझे लेट मत कराओ, हमें जल्दी चलना है। और फिर दिखाते हैं कि वो लड़की, अब ये लड़की अपनी एक मूर्ति उठाती है जिनको शायद वो भगवान मानती है कि, और फिर उसकी सहेली कहती है, तुम इन्हें हर जगह लेके क्यों जाती हो? अब हम एक लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम मुरली है। वो ऑटो चलाता है और आगे का सीन दिखाते हैं जब जो हमारी मेन लीडर जिसका नाम सत्या है अपनी सहेली के साथ कहीं जा रहे होते हैं और वो फ़ोन पे बात कर रही होती है। अब वापस आते हैं, तब सत्या के पापा कहते हैं, इतना घूमना फिरना सही नहीं है, ज़्यादा लोगों की नज़रों में आना अच्छा ही बात। अब आगे का दिखाते हैं, अब हमारी कहानी के कैरेक्टर मुरली को दिखाते हैं। वो अपने कई दोस्तों में बैठा होता है, वो जब शराब पी रहे होते हैं पर वो मना करता है, मैं नहीं पीता हूँ। अब सत्या की सहेली को दिखाते हैं, वो सत्या से मिलने आ रही होती है और सत्या से मिलकर वो बातें करती है। उस समय दिखाते हैं कि सत्या को उसकी माँ कहती है, ये ब्लाउज का नाप ले ले फ़ोन मिला के। जब वो नंबर मिलाती है तो गलती से वो गलत नंबर मिला देती है और जो उसका फ़ोन है वो मुरली से मिल जाता है। फिर वो कह के फ़ोन काट देती है। अब फिर से सत्या उसकी सहेली मिलने जाते हैं। सत्या की सहेली अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है और सत्या इंतज़ार करती है। तो मुरली का दोबारा से फ़ोन सत्या को आता है कि बताओ तुमने नाप मिल गया? तो वो फिर से फ़ोन काट देती है। अब एक और कैरेक्टर को दिखाते हैं जो कि बहुत अमीर है और जहाँ पर सत्या के पापा जिसके मतलब कारखाने में काम करते हैं, वो लड़का है। ये इसका नाम चिट्टी है और ये बहुत ज़्यादा सत्या को पसंद करता है। अब आगे सीन दिखाते हैं कि जो सत्या है वो बहुत अच्छा गाती है और इस टाइम मुरली का फ़ोन आ जाता है। वो उठा के काटना भूल जाती है और उसका गाना बहुत ध्यान से मुरली वहाँ सुन रहा होता है और खुश हो रहा होता है। इसके बाद सब लोग जब ध्यान से उसका गाना सुनते हैं, मुरली को सत्या काफ़ी पसंद आने लगती है और वो खुश होता है गाना सुन के। उसके बाद दिखाते हैं कि सत्या के पापा अपनी वही मालिक के वहाँ नई दुकान के इनॉग्रेशन में जाते हैं। तब चिट्टी की माँ है जो वो उनकी बहुत बेइज्जती करती है कि अपनी लड़की की शादी कर दो, और वो अमीर लड़कों को फंसाने में लगी हुई है। अब फिर से मुरली का सीन दिखाते हैं कि एक लड़की को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं। मुरली उनको बचा के वहाँ से ले जाता है कि आपने तो ऑटो बुलाया था ना, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। अब सत्या की छोटी बहन को दिखाते हैं, एक लड़का उसे स्कूल घर के पास छोड़ता है। तब उसके पापा उसे देख लेते हैं और फिर वो सत्या की छोटी बहन को पीटने के लिए उसके पीछे आते हैं। अब सीन दिखाते हैं लेट नाइट पे बहुत सारी लड़कियाँ, दो लड़कियाँ होती हैं, वो मूवी देख के आ रही होती हैं। तब मुरली उनको उनके घर छोड़ रहा होता है। तभी वो डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत मूवी के बारे में। अब नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कि सत्या की सहेली आके कहती है, देखो देखो सत्या, तुम्हारा कितना बढ़िया बैनर लगा हुआ। चिट्टी ने अपनी शोरूम की कपड़ों की वो उसके लिए उसका बड़ा फ़ोटो लगा दिया होता है। अब सत्या की सहेली फिर अपने फ्रेंड से मिलने आती है और फिर यहाँ दिखाते हैं कि मुरली की बहन उसको फ़ोन करती है, सत्या को कहती है, तुम्हारी बहुत तारीफ़ करता है तुम्हारी आवाज़ की, मुरली बहुत अच्छा है, प्लीज़ इसको फ़ोन कर लेना। ये सुन के फिर ऐसे सत्या को लगता है कि मुरली बहुत अच्छा इंसान है तो मुझे बात कर ही लेनी चाहिए। तो सत्या मुरली को फ़ोन मिला देती है और बात करने लगती है। अब सत्या के मम्मी पापा आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें कहीं घूमने जाना है। अब सत्या और मुरली की काफ़ी बातें होने लगती हैं। तब मुरली को सत्या कहती है कि मेरी शादी उनसे फिक्स हो रही है, चिट्टी बाबू से, उनकी माँ मान गई हैं, पर मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। फिर वो मिलने जाती है बस से, जो कि हमने शुरू में सीन देखा है। फिर वॉशरूम में दिखाते हैं कि वो फ़ोन करती है, लेकिन उसके बाद नया कैरेक्टर ऐड होता है। ये जो लड़का है किसी तरीके से ये मुरली का फ़ोन उठा लेता है। तो अब दिखाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि इसके पास ये फ़ोन आ गया, और सत्या को लगता है यही मुरली है क्योंकि सत्या ने कभी मुरली को देखा तो नहीं होता। अब पुराना सीन दिखाते हैं कि ये जो लड़का है, नया कैरेक्टर जो ऐड हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ऐसे वायलेंट है, किसी को भी मारता पीटता रहता है और किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, नौकरी भी नहीं करता। इसकी एक गर्लफ्रेंड है जो उसको फ़ोन करके कहती है, मैं तुम्हारे लिए जॉब अरेंज कराई, अगर तुमने यहाँ जॉब नहीं ली ना तो मेरे पास आ मत जाना। सबसे ये 500-2000 रुपये ऐसे मांगता रहता है, किसी से भी नहीं मिलते। उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड को रोक लेता है वो। इस लड़के का नाम आर के है। आर के अपनी गर्लफ्रेंड को रोक लेता है और कहता है मुझे पैसे दे दो, पैसे दे दो। वो कहती है मैं नहीं दूंगी। तो कहता है कि तू कॉलेज जैसी नहीं रही है जब मेरी हर बात मान लेती थी। अब दोस्तों के पास बैठा दिखाते हैं कि वो शराब पी रहा है और अपने ऐसे टाइम ख़राब कर रहा है। अब वो जॉब इंटरव्यू में पहुँच जाता है और वहाँ पर उसको कहा जाता है 4 लाख रुपये चाहिए, या तो यहाँ पर तुम कहीं से किसी लड़की को किडनैप करके दे दो या फिर 4 लाख दो। और इसका इंटरव्यू वैसे कंप्लीट है पर पैसे कहाँ से लाएगा, ये सोच के वो घर जाने लगता है। तभी दिखाते हैं
जैसे ही मुरली वहाँ पर पहुँचता होता है तो उसका फ़ोन गिर जाता है हाथापाई में, और एक लड़का चोरी करके भाग रहा होता है, आर के उससे छीन लेता है। तो जब सत्या कॉल करती है तो मुरली की जगह आर के उठा लेता है, इसीलिए आर के पास फ़ोन होता है और वो बताता नहीं है उसे कि मैं मुरली हूँ। पर कंडक्टर की मदद से मुरली ढूंढ लेता है आर के को और सत्या को। तभी आर के एक एक बोल के निकल जाता है कि लो ये तुम्हारा फ़ोन है और मैंने किसी से छुड़ाया था। अब सत्या और मुरली मिल जाते हैं और आपस में बात करते हैं, अच्छा समय बिताते हैं, लेकिन देखते हैं कि आर के उसको फॉलो कर रहा है, उनको देखे जा रहा है। तभी मुरली कहता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा और लड़ाई करने लगते हैं वो दोनों। हाथापाई में आर के थोड़ा ज़्यादा घायल हो जाता है, वो वहीं रह जाता है। सत्या को लेके मुरली वहाँ से निकल जाता है। अब उसके कपड़े गंदे हो गए होते हैं तो वो कहता है चलो लॉज में जाओ, बस कपड़े बदल लेना, फिर हम चल लेंगे। तो कपड़े दिलाता है उसको और वो लॉज में पहुँच के कपड़े बदल लेती है। उसके बाद आर के को दिखाते हैं कि वो मैं उससे बदला ज़रूर लूँगा, उसका मुंह तोड़ के ही मानूंगा। वो अपने एक किसी जानकार को फ़ोन करता है। अब दिखाते हैं कि सत्या मुरली की बहन से मिलती है जो कहती है तुम भोलापुरम जा रही हो ना, पर सत्या को इस बारे में कुछ नहीं पता होता। अब बाहर लेके चला जाता है कि इसे कुछ मत बताओ मुरली उस लेडीज़ को, और वो कहती है वहाँ पर उस क्लाइंट मरा जा रहा है, इतनी सुंदर लड़की को देख के तुमने फ़ोटो भेजे हैं, जब से इसे भेजो। अब समझ आता है कि जो मुरली है वो अच्छा लड़का नहीं है, वो सत्या को बेचना चाहता है और शुरू से जो इतनी अच्छी बातें कर रहा होता है वो ऐसा नहीं था कि वो अच्छा है। अब सत्या को समझ आता है ये कहाँ किस नई जगह जाने की बात हो रही है, मुझे बताया तक नहीं गया। वो भागने की कोशिश करती है पर मुरली उसको पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन आर के ना बीच में से एक ऑटो वगैरह की मदद से पहुंच जाता है और बहुत मारता है उसको। दोनों की काफ़ी लड़ाई होती है, बार बार पूछता सत्या क्या है, कहाँ है तूने उस लड़की के साथ क्या किया। जिसको दीदी बताया होता है वो भी इस प्लान की शामिल होती है। वो कहती है क्या चल रहा है, पर जो 7 आदमी होता है वो कहता है तुम ज़्यादा बीच में पंगा मत अड़ाओ, जो चल रहा है तो चलने दो वरना पुलिस को बुला दूंगा मैं। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब वो बहुत बात पूछता है सत्या क्या, सत्या जैसे तैसे ना बाथरूम में बंद हो गई होती है जब आर के अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। आर के प्यार से उसे समझाता है बेटा बाहर आ जाओ, अब बाहर आ जाओ, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। फिर सत्या को वो लेके आर के लाने लगता है। तब उसे दिखाते हैं मुरली का सीन कि वो कैसे उसने कितनी लड़कियों को ऐसे पागल बनाया है, फ़ोन पे बात करके अच्छा बन के और उनको बेच दिया है। अब आर के कहता है कि जब फ़ोन मेरे को मिला था मुरली का तब मुझे इसी औरत का फ़ोन आया था और ये कह रही थी इसको वहाँ पहुँचा दो, इस सत्या को बहुत पैसे मिलेंगे। अब आर के की गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है, वो कहती है कि मेरी उस लड़की से बात कराओ जिसके लिए तुम इतने परेशान हो रहे थे कि उस बेचारी के साथ कुछ हो ना जाए। अब वो सत्या से बात करती है, वो कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि वो सहमी हुई होती है। फिर वो अपने आर के को बोलती है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, नौकरी का क्या है मिलती रहेगी। फिर सत्या कहती है मुझे बीच देखना है। तब आर के उसे बीच पे ले जाता है और कहता है समुद्र जैसा ही हमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए, कहानी ख़त्म हो